परमात्मा किसी को भी दुख नहीं देता, क्योंकि हम सब लोग इसी परमात्मा की संतान है। और कोई भी पिता अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकता। दूसरी चीज़ें कि जो दुख दे वह परमात्मा हो ही नहीं सकता, फिर हम उसे परमात्मा कह ही नहीं सकते। वह तो फिर शैतान होगा, और परमात्मा कभी भी शैतान नहीं हो सकता। यहीं पर हमसे भूल हो जाती है, हम अपने दुख का कारण उस परमात्मा को मान लेते हैं और फिर अपना सारा दोष उसके मत्थे मढ़कर हम दुख को आत्मसात करते चले जाते हैं, और अपने जीवन में खुशियों के बदले, आनंद के बदले हम निराशा और विषाद भरते चले जाते हैं, और हमारा जीवन दुख और विषादों से भरता चला जाता है। अगर हम इसकी गहराई में उतरने का प्रयास करें, अगर हम इसकी गहराई में जाने का प्रयास करें, तो हम पाएंगे कि हम अपने सारे दुखों का कारण हम खुद हैं। ये सारे हमारे दुख पैदा किए हुए दुख हैं। जिन दुखों से हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, उन दुखों का निर्माण करता हम खुद हैं। हम अपने ही नासमझियों के चलते इन दुखों का निर्माण करते हैं। अगर हम अपनी चेतना को जगा पाने में कामयाब हो सकें, अगर हम नींद से जागने में सफल हो सकें, और अगर हम इस प्रकृति के साथ चल पाने में सफल हो पाएँ, तो हम पाएंगे कि यह प्रकृति किसी को भी दुख देने में उत्सुक नहीं है। यह प्रकृति, यह परमात्मा को किसी को भी दुख देने में कोई उत्सुकता नहीं है। परमात्मा तो सिर्फ और सिर्फ आनंद बांटता है, खुशियाँ बांटता है। और जो आदमी दूसरों को दुख देगा, अंततः वह भी दुख पाएगा। या प्रकृति भी अगर किसी को दुख देने लगे तो यह पूरी प्रकृति दुख से भर जाए, लेकिन यह प्रकृति कभी किसी को दुख नहीं देती। यह सिर्फ आनंद के लिए इसने अपने सारी चीज़ें बनाई है। प्रकृति ने इस पूरी दुनिया को मनुष्य के लिए बनाई हुई है। यह फूल, ये पत्तियाँ, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये हवाएं, ये सूरज, सब आनंद के लिए बनाया है। और इन सब में अगर हम ढूंढें तो हमें आनंद मिलेगा। यह बात हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम किस नज़र से देखते हैं, हम क्या ढूंढना चाहते हैं। इस प्रकृति में सुंदरता ढूंढना चाहते हैं, या इस प्रकृति की कुरूपता को देखना चाहते हैं। यह हमारी नज़रों पर निर्भर है कि हम क्या ढूंढना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं। प्रकृति ने इस सबके लिए आनंद और प्रेम बांटा है, या प्रकृति बांटती रहती है। परमात्मा आनंद के लिए सारी चीज़ें बनाया हुआ है, लेकिन हम इन खोजों को छोड़ करके हम उस परमात्मा या इस प्रकृति के दोषी ठहरा करके हम अपनी यात्रा बंद कर देते हैं। हम खोज करने का प्रयास ही नहीं करते। जिन लोगों ने खोजने का प्रयास किया उन्हें मिला, और उनके जीवन में आनंद के फूल खिले। यह परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता। यह परमात्मा तो खुद दुख के बदले सुख देता है, और वह सुख का सागर है। पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड बनाने में उसका आनंद है। उसे किसी भी जीव जंतु या किसी भी पशु पक्षी जो भी हैं, किसी को भी दुख देने में उसे कोई उत्सुकता नहीं है। अगर उसे दुख देना होता तो वह इस दुनिया को बनाता नहीं। इस दुनिया में रहने वाले छोटे से बड़े सभी का कितना ख्याल रखता है, हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं। एक तिनके से लेकर एक पहाड़ तक की चिंता करता है, और इतने बड़े ब्रह्मांड में रह रहे सभी जीव जंतुओं के लिए वह कितना ख्याल रखता है। अगर जिस दिन हम उसके इस विशेषताओं को जान जाएंगे, फिर हमें उस परमात्मा से कोई शिकायत नहीं होगी, और फिर हमें हमारे जीवन में किसी तरह का दुख का एहसास नहीं होगा। यह प्रकृति तो सिर्फ आनंद बरसाना जानती है,
वह परमात्मा तो आनंद का सागर है। वह तो हर पल आनंद के झरने बहाता है। वह तो हर पल आनंद की बारिश करता रहता है। किंतु मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह उस आनंद में भी दुख को खोज लेता है और वह सिर्फ और सिर्फ दुख ही खोजता है। आनंद को छोड़ करके वह दुख के पीछे भागता है, क्योंकि उसकी नज़रें दुख को ही पकड़ पाती हैं। सुख और आनंद को पकड़ने की उसकी क्षमता नहीं है। वो अपनी क्षमता को विकसित नहीं कर पाता है, अपने इस विशेषता को पहचान नहीं पाता है और उसका जीवन इन दुखों से घिरा रहता है। वह हर पल रोता है, चिल्लाता है, परमात्मा को खोजता है, लेकिन परमात्मा तो दया का सागर है, वह तो करुणा का सागर है और सिर्फ आनंद और आनंद बरसाना जानता है। सबके जीवन के लिए खुशियाँ लुटाना चाहता है, लुटाना जानता है। वह किसी के प्रति भी द्वेष नहीं रखता। सारे लोग, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सब उसी के संतान हैं, सब उसी के बनाए हुए हैं। इसलिए यह बात हमारा गलत होगा कि परमात्मा किसी को दुख देता है। परमात्मा कभी किसी को दुख देता नहीं। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।